नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर के अंदर जो बदलाव लाया है वो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंसी है उसको ख़त्म कर रही है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को एक सरकारी दफ्तर है ऐसा बनाया जा रहा है। इस बिल की वजह से इलेक्शन कमीशन की जो नॉमिनेशन करने का जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी अपने एक जजमेंट में 6-7 महीने पहले, कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 जनों की कमेटी होगी कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करेगा और साथ साथ उसके 2 कमीशन जो है वो भी अपॉइंट करेगा। इस निर्णय को बगल कर रखने के लिए ये जो नया बिल पेश किया है उसमें जो बदलाव लाया है उसमें कमेटी प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा, लेकिन तीसरा मेंबर जो होगा वो कैबिनेट मंत्री होगा कि जिसको प्राइम मिनिस्टर पसंद करते हो वही उसका होगा। इसका मतलब यही हुआ कि सरकार जो चाहती है वही यहाँ चीफ इलेक्शन कमीशन होगा या कमीशन के मेंबर यहाँ पर होंगे। तो ये सरकारी कमीशन हो गया है, ये इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं हो गया। दूसरा इसमें यह है कि पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन को पेंशन लागू नहीं थी, अब जो है उसको पेंशन लागू कर दिया है। पहले इलेक्शन कमीशन अपना खुद सब कुछ तय कर सकता था, लेकिन अभी जो है सुविधा के बारे में जो है उस सुविधा के बारे में उनकी कंडीशन ये होगी कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलता है वही इलेक्शन कमीशन को मिलेगा। अपॉइंटमेंट किसका होगा इस पे जो प्रावधान किया है वो सेक्रेटरी लेवल पे जो रह चुका है वही होगा। इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ IAS ऑफिसर इलेक्शन कमीशन हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए ये बिल के माध्यम से जो है वो इलेक्शन कमीशन को कैद बनाने की सरकार ने साजिश की है और ये साजिश करते हुए पहले से ही उन्होंने तय कर लिया था कि राज्यसभा लोकसभा के जितने भी विरोधी दल के सदस्य हैं इनको सस्पेंड किया जाएगा और सुनियोजित पद्धति से उन्होंने ऑपोजिशन के मेंबर को सभागृह के बाहर रखा और आखिरी दिन जो है चर्चा के बिना ये बिल मंजूरात की, ऐसी एक परिस्थिति है। आम जनता से हम लोग अपील करते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन सरकार का पपेट बन गया, मिंदा अगर हो गया, तो ये न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, ऐसी एक परिस्थिति है। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।